अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस आपसे करने लगी हूँ मैं वो ये है कि इसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस का एक ऐसा टॉपिक बनाया यानी कि एक ऐसा आंसर बनाया जो आप हर आंसर के अंदर लिख सकती हैं। यानी कि आपको पेपर में 10 सवाल आएंगे। जैसे कि मैं आपको पेपर दिखा देती हूँ। ये पिछले साल का एनुअल 2024 का पेपर हुआ था पार्ट 1 वालों का। ठीक है, ये देख लीजिए, मैंने प्रिंट आउट निकाला हुआ है। इसमें आपको देखिए 1 से लेके 10 तक सवाल आएंगे। अब इन 10 सवालों में सिर्फ आपको 5 करने हैं। अब मिसाल के तौर पे आप 5 तो कर ही लेते हो, लेकिन पाँचों में क्या होता है कि बाज़-औक़ात स्टूडेंट को 5वें क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा लंबा आ नहीं रहा होता। वो स्टूडेंट कहता है कि मैं 5वें क्वेश्चन के अंदर ऐसा क्या लिखूं कि मेरा आंसर की लेंथ बढ़ जाए। तो उस सिचुएशन में आप इस तरह का आंसर डाल सकते हो। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट क्या करता है कि एक ये वाला टॉपिक करता है सॉवरेनिटी का, एक ट्राइकोनॉमी ऑफ पावर यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर का अटैम्प्ट करते हैं, ग्लोबलाइजेशन कर लेते हैं, लिबरलिज्म कर लेते, चलो 4 ये कर लेता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि 5वां मैं कोई अटैम्प्ट करता हूँ। वो कहता है मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ तो अटैम्प्ट करूँगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ में उसकी तैयारी बड़ी कम होती है। यानी कि उसको टॉपिक्स तो आते होते हैं इसके, लेकिन जो आंसर की लेंथ है वो ज़्यादा नहीं बन पा रही होती। देखें, आंसर की लेंथ होनी चाहिए आपकी 8 साइड्स। ठीक है, यानी कि जो स्टैंडर्ड का आंसर जो बनता है ना वो 8 साइड्स से ऊपर का होना चाहिए। यानी कि आप 15 साइड्स पे भी लिख सकते हो, 12 साइड्स पे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप कहते हो ना कि मैं कम लिखूं और पेपर भी हो जाए तो 8 साइड्स पे आपका आंसर लाजमी होना चाहिए। यानी कि आपका एक आंसर जो है 8 साइड पे जाए। 8 साइड्स होते हैं 4 पेजेस, समझ आ रही है? 4 पेजेस की 8 साइड्स बनती हैं। उन 8 साइड्स पे आपका एक आंसर का जवाब जाए। एक और चीज़ भी मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूँ कि जिन स्टूडेंट्स की राइटिंग स्लो है वो क्या गलती करते हैं कि बाकी के 4 कर लेते हैं। वैसे कंपलसरी है 5 करना। वो क्या गलती करते हैं कि बाकी के 4 में इतना ज़्यादा लिख देते हैं कि 5वें तक एग्जामिनर आपसे आंसर छीन लेता है, आपसे शीट ही छीन लेता है। तो इससे क्या नुकसान होता है कि बच्चों के पासिंग मार्क्स भी नहीं आ पाते, क्योंकि 5वें क्वेश्चन के ऑब्वियसली एक मार्क्स होते हैं, वो फिर आप नहीं ले पाते क्योंकि आप देर कर देते हैं। तो तरीका ये है कि आप पार्ट क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 में पहले 3 क्वेश्चन में कोई भी आप ज़रूरी नहीं कि शुरू से आपको आते हो, क्या बात आपको एंड से कोई 3 क्वेश्चन आते हो जो बहुत अच्छे आते हैं और लेंथ भी ज़्यादा हो, तो आखिरी 3 से आप क्या करें कि 8 साइड्स पे इनका आंसर लिख दें। यानी कि मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि मुझे फ़िलासफ़ी और पॉलिटिकल साइंस जो है 8 साइड्स का आंसर आता है या उससे ज़्यादा का आता है, तो अब इसको 8 साइड्स या 8 साइड से ऊपर का लिख लें। फिर इस वाले को भी 8 साइड्स पे लिखें, फिर इस वाले को भी 8 साइड्स पे लिखें। देन फिर क्या करें कि जो चौथा और 5वां क्वेश्चन है, जैसे कि आप सपोज ये वाला चौथा अटैम्प्ट करते हैं लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म, आप इसको 6 साइड्स पर लिख दें। ठीक है, और जो अगला सवाल है 5वां, कोई भी इनमें से 5वां जैसे कि ये कर लें, ये आप 6 साइड्स पे कर लें। तो उस तरह से भी आप पेपर दे सकते हैं। जैसे कि 5 क्वेश्चन है जिसमें से आप पहले 3 4 साइड्स पे लिखते हैं, 4 पेजेस पे लिखते हैं, जिसकी कितनी साइड्स बनती है? 8 साइड्स। ठीक हो गया। उससे क्या होगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि भाई इस बच्चे की तैयारी अच्छी है इसलिए इसने 8 साइड पे अपना आंसर लिखा है। लेकिन जब आप आखिरी 2 में पहुंचो तो उसमें अपने आंसर की लेंथ 6 साइड्स पे कर दो जिनकी राइटिंग स्पीड स्लो है। अगर आप लोगों की राइटिंग स्पीड बहुत तेज़ है, आप ज़्यादा लिख सकते हो, तो कोशिश क्या करें सारे आंसर्स में आपकी लेंथ 8-8 साइड्स की हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं फंस जाऊँगा, मैं इतना टाइम पे लिख नहीं पाऊँगा, तो उस स्टूडेंट को मैं यही सजेशन दूँगी कि 5 में से आप 3 क्वेश्चन की लेंथ जो है 4 पेजेस के रखो, यानी कि 8 साइड्स पे रखो, और जो अगले 2 आखिरी 2 जो होते हैं ना जिसमें टाइम बहुत कम रह जाता है, उसमें आप एक आंसर अपना 6 साइड्स पे लिखो, यानी कि 3 पेजेस का, फिर दूसरा आंसर भी 6 साइड्स पे लिखो, 3 पेजेस का। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं इस चीज़ की जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें करना क्या है कि आपको इंट्रोडक्शन में सारा बेसिक बताना है कि पॉलिटिकल साइंस होता है क्या। जैसे कि मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन में कि पॉलिटिकल साइंस एक स्टडी है जिसमें लोग मुल्क की कंट्री के बारे में अच्छे से जान पाते हैं कि कंट्री की गवर्नमेंट कैसे चलती है और सोसाइटीज़ कैसे वर्क करती हैं। पॉलिटिकल साइंस जो है स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड लॉज और पॉलिटिकल पार्टीज और इन चीज़ों के बारे में हमें बताता है। तो उस तरह की चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन में लिखी हैं। ठीक है, और यहाँ तक मुसलसल मैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में ही डिस्कस करूँ कि पॉलिटिकल साइंस जो है हमें गवर्नमेंट के बारे में बारीकी से चीज़ें बताता है। ये जो पॉलिटिकल साइंस है ये हमें पॉलिटिक्स के बारे में भी अच्छे से सिखाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी अच्छे से सिखाता है। ठीक हो गया। तो इस तरह से मैंने अच्छा सा करके इंट्रोडक्शन दी। फिर आप सोच रहे होगे कि ये लाइन्स मैंने खाली क्यों छोड़ी। ये मैंने खाली इसलिए छोड़ी कि मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो है 4 क्वेश्चन वो अटैम्प्ट कर लेता है जिसमें उसकी तैयारी ज़बरदस्त है। 5वां क्वेश्चन यानी कि आपको 10 में से 5 करने हैं ना, 5वें क्वेश्चन में अगर वो बच्चा फंस जाता है और कहता है कि मैं क्या करूं कि मेरा आंसर की लेंथ बढ़ जाए। मिसाल के तौर पे अगर वो लड़का या लड़की स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक अटैम्प्ट करी और इसमें वो फंस गई है, यानी कि इसको ये आंसर आता तो है लेकिन इसकी लेंथ बड़ी कम पड़ी, यानी कि 6 साइड्स पे भी पूरा नहीं आ पा रहा, बहुत थोड़ा आंसर बन रहा है, तो वो अपने आंसर की लेंथ बढ़ाने के लिए यानी कि स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो लिखेगी
उसके साथ वो क्या कर सकती है कि इंट्रोडक्शन इस तरह का वो देगी जैसे मैंने दिया है, पॉलिटिकल साइंस की इंट्रोडक्शन दे। ये जो लाइंस मैंने खाली छोड़ी है, इस खाली लाइन में वो स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिस्कस करेगी, और फिर जैसे ही वो स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस का बता देगी, फिर अगली लाइन में भी मैंने पॉलिटिकल साइंस को ही डिस्कस किया, तो इस तरह से वो पॉलिटिकल साइंस को मजीद डिस्कस करेगी इंट्रोडक्शन में। तो लंबा से इस तरह का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, या अगर लंबा नहीं देना तो छोटा भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें आपने मीनिंग बताना है पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने लिखा कि पॉलिटिकल साइंस का मतलब ये है कि पॉलिटिकल पावर्स को, अथॉरिटीज़ को, राइट्स को, जस्टिस को, ये सब चीज़ें डिस्कस होती हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो ये सारा मैंने मीनिंग में बता दिया है। फिर आपको मैं नेक्स्ट हेडिंग दिखाती हूँ। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, आप सोच रहे होंगे कि मैंने खाली क्यों छोड़ा। ये मैंने खाली इसलिए छोड़ा है क्योंकि जो स्टूडेंट ये वाला टॉपिक अटेम्प्ट करेगा ना, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस या कोई भी जिसमें वो फंस जाएगा, उसी की इसने यहाँ पे हेडिंग देनी है, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस की इधर हेडिंग देनी, क्योंकि वो बच्चा अगर स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस आखिरी क्वेश्चन में अटेम्प्ट करे, उसमें उसकी तैयारी कम है, तो उसमें यहाँ पे वो हेडिंग देगा स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस की, फिर यहाँ पे वो स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस को एक्सप्लेन करेगा। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी डेरिवेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस की, फिर देनी डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस की। अब यहाँ पे आपने उस टॉपिक की डेफिनेशन देनी है जो आप अटेम्प्ट करें, इसमें तैयारी कम है, सही हो गया। फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें हमने मजीद ये बताने के पॉलिटिकल साइंस इसलिए बनाया गया ताकि हमें गवर्नमेंट एंड स्टेट के बारे में समझ आ सके। मजीद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा है। फिर अगले पेज में मैं आ गई हूँ, उसमें भी मजीद जो पिछली पॉइंट्स थे वो 2 और पॉइंट्स मैंने यहाँ ऐड कर दिए कि सिटीजन्स अवेयर होते हैं, हमें इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी पॉलिटिकल साइंस अच्छे से बताता है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैंने इसमें एक और हेडिंग दी है पर्पस ऑफ पॉलिटिकल साइंस की। ये 3 पॉइंट्स थे, मैंने को पॉइंट्स में डालने की बजाय फ्लो चार्ट में बना दिया। इसको फ्लो चार्ट कहते हैं। जो स्टूडेंट्स कहते हैं मुझे अच्छे नंबर लेने हैं, तो वो इस तरह से फ्लो चार्ट बना के भी अपने आंसर को लिख सकते हैं। इसको फ्लो चार्ट कहते हैं, इससे मार्क्स अच्छे आते हैं क्योंकि पेपर आपका दिखने में काफ़ी रिप्रेजेंटेबल बनता है। अगर आपको इस तरह से फ्लो चार्ट नहीं बनाना, कोई इशू नहीं है, आप इन तीनों पॉइंट्स को नॉर्मल डॉट्स डाल के यहाँ पे लाइन में भी सीधे अल्फाजों में भी लिख सकते हैं। तो ये आपने पर्पस दे दिया पॉलिटिकल साइंस का। फिर आपने यहाँ पे मजीद बताया पॉलिटिकल साइंस को कि रोल क्या है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक हो गया। इस तरह से आपने ये हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं उस टॉपिक में जिसमें आपकी तैयारी कम हो, यानी कि ये हेडिंग्स अगर आपने उस टॉपिक के साथ ऐड कर ली, यानी कि स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस मिसाल के तौर पे एक बच्चे को नहीं आता, वो स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स तो लिखेगा ही अपने आंसर में, लेकिन अगर ये सारी हेडिंग्स भी वो डाल देगा तो इससे उसके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, वो फेल भी नहीं करेगा बल्कि इससे ज़्यादा भी वो मार्क्स ले सकता है, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा भी ले सकता है। तो इस तरह मैंने पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिस्कस किया। फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस के ब्रांचेस का बताया कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें जितनी थ्योरीज बताई जाती हैं वो मैं ये सिखाती हैं कि जस्टिस लोगों को कैसे देना चाहिए, डेमोक्रेसी और लिबर्टी और इक्वालिटी कैसे मिलेगी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में बताया कि पॉलिटिकल साइंस हमें ये सिखाता है कि दूसरे कंट्रीज़ की पॉलिटिक्स कैसे वर्क करती है, और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बताया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बताया कि पॉलिटिकल साइंस ये सिखाती है कि गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है, अपने आप को मैनेज कैसे करती है। तो इस तरह की बातें मैंने मजीद हेडिंग्स में लिखी। अब यहाँ पे मैंने वाइंड अप जब करना होगा ना इस टॉपिक को, यानी कि आप देख रहे होंगे कि मैंने टॉपिक्स बड़े थोड़े लिखे हैं। क्यों थोड़े लिखे हैं? एक ये टॉपिक दे दिया, थोड़ा सा वो, क्योंकि ऑब्वियसली जो आप आंसर अटैम्प्ट करोगे, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको पेपर में दिखाती हूँ कि मिसाल के तौर पे आप अटैम्प्ट कर रहे हो पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड इंटरेस्ट ग्रुप का, सही है। आप कहते हो कि मेरे पॉलिटिकल पार्टीज़ और इंटरेस्ट ग्रुप का तो आंसर तो तैयार किया, बट मेरा ना इंटरेस्ट ग्रुप की तैयारी अच्छी नहीं थी, मैंने इसके तो कुछ ही पॉइंट्स तैयार किए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ की तो कर ली थी बट इंटरेस्ट ग्रुप की तैयारी मेरी कम थी, और आंसर की लेंथ भी 6 साइड से भी कम की बन रही है। तो उस आंसर को लंबा करने के लिए आपने क्या करना है, ये सारी हेडिंग्स दे देनी है जो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और जब वाइंड अप करेंगे टॉपिक को, तो वाइंड अप करते वक्त भी आपने इसी तरह कंक्लूजन के अंदर 4 पॉइंट्स पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताने हैं, और आखिरी जो पॉइंट्स है, आखिरी जो लाइंस हैं, उसमें उस टॉपिक को डिस्कस करना जो आप पेपर में अटैम्प्ट कर रहे होंगे, सही होगा। तो इस तरह से आपने ये सारा आंसर अटैम्प्ट करना है। इसकी मैं पिक्चर वीडियो के एंड पे लगा दूंगी, वहाँ से जाके आप इन टॉपिक्स की स्क्रीनशॉट ले लें। ये वो टॉपिक है जो आप पेपर में रिपीट कर सकते हैं हर टॉपिक के साथ, लेकिन सब में आप रिपीट ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ऑब्वियसली ये मैंने उस आंसर के लिए बनाया हुआ है जिसमें आपकी तैयारी कम हो, क्योंकि अब सब में अगर यही आंसर रिपीट करने लग जाएंगे तो आप बाकी का आंसर कब लिखेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ये कहा था ये जो आंसर आप लिखेंगे सिर्फ उसके साथ लिखें जिसमें आपकी तैयारी कम हो, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों की माशाल्लाह तैयारी अच्छी ही होगी इंशाल्लाह, तो आपका पेपर आराम से 8 साइड्स का आंसर बन जाएगा सब आंसर्स के लिए। लेकिन जिसके आंसर आप बढ़ाना चाहते हैं, आप कहते हो कि मेरी राइटिंग स्पीड तेज़ है और मैं अपने आंसर में ऐसा क्या ऐड करूँ कि मेरे आंसर की लेंथ बढ़ जाए, तो ये वाला अपने आंसर उसमें ऐड करना होगा, ठीक हो गया। अब मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ कि मैंने ये वीडियो अपलोड की है, ये वाली मैंने अभी वीडियो अपलोड की है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप इस वीडियो पे जाएंगे, जो स्टूडेंट्स टॉपिक सीखना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर मैंने ये पूरी 4 घंटे की वीडियो बनाई है। अब आप सोच रहे होंगे हम 4 घंटे की वीडियो कैसे देखें। अब देखें, जिन स्टूडेंट्स की तैयारी ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स में ऑलरेडी हो चुकी है, तो उनको क्या करना है कि आपको जाना है वीडियो के नीचे, सही हो गया।
यहाँ पे आपने यहाँ जो मोर लिखा है ना, इस पर क्लिक करना। जैसे आप मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो लंबी सी लिस्ट लिखी हुई है ना, चैप्टर्स की लिस्ट लिखी हुई है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो पास पेपर्स में अब तक आ चुके हैं आपको, और ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक्स हैं, उन सब के ऊपर मैंने वीडियो लेक्चर बनाया हुआ। आप ये सारे के सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ से कहती हूँ कि मुझे ना यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में जाना है, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगी तो वीडियो यूनिटरी गवर्नमेंट की पोर्शन पे पहुँच के स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो सारी वीडियो देखने का। आप सिर्फ उन टॉपिक्स को देख लें जो आप चाहते हैं कि मेरा तैयार हो जाए। तो इसमें मैंने सारे टॉपिक्स को कवर किया, लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो ब्लू वाले पोर्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक हो गया। और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं और आप कहते हो कि मेरे मोबाइल से कैसे देखें, तो मैं आपको मोबाइल से देखना सिखा देती हूँ कि ये देखें, ये मोबाइल पे मेरी वीडियो टॉप पे ही शो हो रही है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आपको ना ये देखें, यहाँ पे मोर लिखा हुआ आएगा वीडियो के साथ ही। मैं इस मोर पे क्लिक करती हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने इस मोर पे क्लिक किया दूसरे से डिस्क्रिप्शन खुल जाती है। फिर आपने मज़ीद मोर पे क्लिक करना है तो ये देखें, ये सारे टॉपिक्स आपको दिख जाएंगे। आप अगर यहाँ से पॉलिटिकल पार्टीज़ के चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डाले मैंने। पॉलिटिकल पार्टीज़ पे जाना है तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ वाले ब्लू पे, तो ये वीडियो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का टॉपिक मैंने समझाया। उसके अलावा फैसिज्म वाला टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो भी है। ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। तो फैसिज्म अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपने डायरेक्ट उसके साथ जो नंबर दिया गया ब्लू में उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो जो है फैसिज्म से ही स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप उन टॉपिक्स तक पहुँच सकते हैं। दूसरी चीज़, इस वीडियो का लिंक ये सामने ये जो आई का साइन शो हो रहा है वीडियो के ऊपर, ये इधर इस तरफ, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपको शो हो जाएगी, यानी कि वीडियो चल पड़ेगी। ठीक हो गया।